अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैंने आप सबके साथ पूरे दिन की रूटीन को शेयर किया है। आज की मेरी इस रूटीन के साथ आप सब लेडीज अपनी रूटीन को रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि पूरे दिन के जितने भी काम होते हैं हम सब लेडीज बहुत ही खुशी के साथ और खुश असलूबी के साथ सर अंजाम दे रही होती हैं। अपने घर को बनाने के लिए, अपने घर के सुकून को कायम रखने के लिए ये सारे काम भी कर रही होती हैं और उसके साथ साथ बच्चों की तालीम और तरबियत भी कर रही होती हैं। एक हाउसवाइफ और एक माँ अपने जितने भी पूरे दिन के काम होते हैं ना, उनको ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे रही होती हैं। अभी एक दिन गुजरता नहीं है तो अगले दिन को प्लान भी करने लग जाती हैं, ताकि हर एक दिन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं एक बुक पढ़ रही थी और उसमें बहुत ही अच्छी बात आई और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप एक दिन को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो आप डिनर पे चले जाएं, आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे चले जाएं। अगर आप एक वीक एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कोई ट्रिप प्लान कर लें, पिकनिक प्लान कर लें। लेकिन अगर आप पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो अपने काम से प्यार करना शुरू कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने अपने साथ रिलेट किया कि मुझे अपने कामों से प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपने इन्हीं कामों को अपना प्रोफेशन भी बना लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा छोटा बेटा स्टिकर्स लगा रहे थे अपने टैब के ऊपर और उसके कवर के ऊपर। दैट टाइम आई वाज गेटिंग रेडी। अब जैसे कि समर वेकेशंस चल रही हैं, तो स्पेशली मेरा बेटा मेरे साथ गए और अपने लिए ये कलरिंग बुक लेकर आए जो कि स्पाइडरमैन की है। ही लाइक्स इट सो मच, तो मैंने उनको लेकर दी। इसके अंदर स्टिकर्स भी थे, तो थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह मैं उनको बिठा लेती हूँ, कुछ कलरिंग करवाती हूँ, कुछ थोड़ी सी स्टडीज़ करवाती हूँ, कुछ एक्टिविटीज़, ताकि वो मेरे साथ भी थोड़ा बिज़ी हों। ऑल द टाइम स्क्रीन टाइम ना हो, और जो गेम्स फुल टाइम खेलते हैं उससे भी उनको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। और फिर मैंने उनकी थोड़ी रूटीन को सेट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जल्दी में उठ गई थी। मैंने अपने डे को प्लान किया हुआ था कि आज के दिन में मुझे वीडियो भी बनानी है और सारे काम आप सबके साथ शेयर भी करने हैं। सबसे पहले तो हम सब ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर अपने छोटे बेटों को बिठाया, उनको कलरिंग्स करवाई एंड उन्होंने स्टिकर्स लगाए, तो मैंने तब कैमरा लगा लिया था और मैं उस वक्त रेडी होना शुरू हो गई थी और मेरे माइंड में काम चल रहे थे। सबसे पहले ना मैंने सोचा कि किचन क्लियर करूं, उससे पहले मैं प्लान कर लूँ कि मुझे आज खाने में क्या बनाना है। सो मैंने सोच लिया था कि लंच में मुझे क्या बनाना है और डिनर के लिए मुझे क्या बनाना है। तो लंच में मैं बना रही हूँ दाल चावल, जो कि मसूर की दाल के साथ मैंने चने की दाल को मिक्स करके बनाना है, साथ में वाइट राइस। अच्छा, मसूर की दाल के साथ चने की दाल का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा और बेस्ट रहता है, बिकॉज़ एक तो मसूर की दाल का कलर ऑफ कोर्स थोड़ा डार्क होता है, ब्राउन ब्लैकिश हो जाता है, तो जब इसके साथ चने की दाल ऐड करते ना तो वो थोड़ा सा ब्राइटन हो जाती है, बीच में येलो येलो दाल वो अच्छी लगती है। तो 2 कप मैंने मसूर की दाल डाली है, तो 1 कप मैं चने की दाल डालूंगी, और ये काफ़ी होता है 5 से 6 लोगों के लिए खाना। दाल को ना मैं अच्छी तरह से वॉश करके रख दूंगी, ताकि कुछ देर सोक्ड रहेंगी तो दालें जल्दी भी बन जाती हैं और अच्छी टेंडर होती हैं, मज़े की बनती है। सो जो चीज़ जहाँ जहाँ से निकालें वहाँ पे वापस रखे, तो ऊपर को भी मिस नहीं होता और काम करते हुए भी मिस नहीं होता। मैं हमेशा जल्दी जल्दी काम करना शुरू हो जाती हूँ, कैमरा लगाती हूँ और मैं भूल ही जाती हूँ एप्रन पहनने को। तो मैंने सोचा कि मैं एप्रन पहन लेती हूँ, क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं ना, इनके ऊपर अगर खानों की छींटें आ जाती हैं मसालों की, तो वो उतरती नहीं है। दालें निकालने से पहले आपने देखा था जब मैं किचन में आई थी तो नाश्ते के बर्तन थे सिंक के अंदर, वो सारे बर्तन पहले मैंने डिश वॉशर में लगाए, सारा सिंक को क्लियर किया। वो वाला पार्ट मैंने कैप्चर नहीं किया।
तो आप सोच सकते हैं कि वो भी एक काम होता ही है हम लेडीज़ के करने का। और बर्तन तो सारा दिन होते हैं। आप सब लेडीज़ इसके साथ रिलेट कर पाएंगी कि कुकिंग करने से पहले जब तक कि किचन को ऑल डन क्लियर क्लीन ना कर लिया जाए, कुकिंग का मज़ा नहीं आता। मुझसे तो किया ही नहीं जाता है। जिन दिनों मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती थी और मैं बहुत डिस्टर्ब भी होती थी कि मैं कुछ काम जो कि नहीं कर पा रही हूँ, किचन गंदा है या घर का कोई कॉर्नर गंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी काफ़ी तबीयत अच्छी है, बेहतर है। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रही थी, शूट करी थी, तो मेरी काफ़ी अच्छी तबीयत थी और फिर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होगी। इसी वजह से मैं वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ। 4 से 5 दिन हो गए हैं। मैं स्लोली मैंने वीडियो को एडिट किया है और मैं 4-5 दिन से रेस्ट कर रही हूँ, अपनी मेडिसिन्स ले रही हूँ। आप सब ने मुझे अपनी स्पेशली दुआ में ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा मुकम्मल तौर पर सेहत याब रखें, बल्कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को सेहत याब रखें और जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मुझे 1-2 कमेंट्स रिसीव हुए कि आपकी वीडियो के पीछे शोर होता है। बेसिकली आजकल जो गेम्स है ना ऑनलाइन, बच्चे एक दूसरे के साथ ऑनलाइन गेम्स शेयर करते हैं, खेलते हैं और साथ में उनकी एक ऑडियो कॉल भी होती है, तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं गेम के साथ साथ, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, लाउड भी होते हैं, तो जिसकी वजह से ना उनका थोड़ा साउंड होता है इन द बैकग्राउंड। स्पेशली जब मैं सारे कामों में बिज़ी होती हूँ और कैमरा लगा कर वीडियो भी बना रही होती हूँ, तो ऑफ कोर्स उस टाइम में फिर बच्चे क्या करें। समटाइम्स तो मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए काम भी दे देती हूँ कि होमवर्क कर लें, कुछ कलरिंग कर लें, लेकिन मोस्टली तो ऐसा नहीं हो सकता। और आपको पता है कि आजकल के बच्चों के साथ थोड़ा बैठना पड़ता है, उनको टाइम भी देना पड़ता है। अच्छा, अब मैंने दालें भिगो दी और चूल्हा मेरा काफ़ी सारा ख़राब हो रहा था, तो ये मेरा किचन का ही टूल है, तो इसके साथ मैं चूल्हे को ना स्क्रैप कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी चाय गिर गई थी जो कि इसके ऊपर फिर जल जाती है ना, तो वो ड्राई हो गई थी। फिर मैंने उसको खुरच कर उतारा और इसका जो ग्लास का टॉप है ना चूल्हे का, ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है और इसको मैंने बड़ी जेंटली स्क्रैप किया था ऊपर से। फिर मैंने इसको स्कॉच ब्राइट के साथ साफ़ किया और थोड़ी सी जाली भी मारी थी, तो साफ़ हो गया। फिर साथ में जो चूल्हे के आसपास जितनी भी प्लेस थी उसको भी मैंने क्लीन किया। अच्छा, हर रोज़ किचन का काउंटर टॉप में के साथ साथ थोड़ा सा और काम कर लें, स्विच बोर्ड्स क्लीन कर लें, जो चूल्हे की बैक की वॉल होती है, टाइल्स होती हैं, उनको साथ साथ वॉश करते रहें ना, तो वो ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं होती हैं। और एग्जॉस्ट फैन ऑफ कोर्स कुकिंग के दौरान हम ऑन करते ही हैं, तो उससे भी साफ़ रहता है। अच्छा, चूल्हा बहुत ही अच्छी तरह से मेरा हो गया साफ़ और अब मैं कुकिंग जब करूँगी तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। उसके अलावा बाकी के सारा किचन भी ऑल डन था। अच्छा, रात में हम जब किचन ऑल क्लियर करके सोते हैं ना, तो सुबह उठकर काम करना आसान भी लगता है और मज़ा भी आता है, क्योंकि फिर एकदम से आपको पहले सारा किचन क्लीन करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है और सुबह थोड़ी एनर्जी डाउन होती है। हर किसी का दिल चाहता है बस मॉर्निंग टाइम को एंजॉय करें, अ कप ऑफ टी या विद अ कप ऑफ कॉफ़ी उसको एंजॉय करें। और सारे घर वालों के उठने से पहले अगर हम उठ जाएं तो वो टाइम हमारे पास बहुत ही अच्छा होता है कि जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, ख़ुद को दे सकते हैं। अच्छा, अब जब सारा किचन ऑल डन हो गया और क्लियर हो गया, तो मैंने अब प्रेशर कुकर रखा है, उसके अंदर मैंने दाल डाली और सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं और दाल को ना मैं प्रेशर लगा दूंगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब मैं दाल बना रही होती हूँ तो मैं टेम्परेचर चूल्हे का लो रख देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर कुकर में पकती रहती है। मीनवाइल मैं घर के
दूसरे काम कर लेती हूँ, क्लीनिंग करनी हो, कपड़े प्रेस करने हो, या उसके अलावा और भी कुछ वॉशिंग वगैरह करनी हो, लॉन्ड्री करनी हो, कुछ भी तो मैं वो साथ साथ कर लेती हूँ। अब चूँकि मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने दाल के साथ साथ चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए। अच्छा, चावल में यहाँ पे नमक के साथ मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। वो डालने के बाद जो चावल बॉईल होते हैं और चावलों में जो मज़ेदार येलो सा हल्का सा कलर आ जाता है ना, बहुत खूबसूरत मज़े के लगते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि साथ साथ जितने भी बर्तन डर्टी हुए हैं वो सब हमें साथ साथ वॉश करने होते हैं। कुछ हल्के हल्के से रिंस करने वाले होते हैं, हम उनको सिंक में रखते नहीं हैं कि ये ज़्यादा गंदे तो हैं नहीं है कि हम इनको बहुत देर तक डिश बेचारे सिंक में पहले तो रुलते रहें फिर डिश वॉशर में जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हम सब लेडीज़ करती ही हैं, साथ साथ हमें इसको सारा क्लियर करना पड़ता है। अच्छा, अब ये मैं मैंगो वॉश कर रही हूँ। मेरा छोटा बेटा आया कि मामा मुझे स्वीट खाना है तो मुझे आप मैंगो कट कर दें, तो मैंने उनको वो भी साथ में जल्दी से कट करके दिया। तो बहुत सारी और माएँ भी होंगी जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे और वो इस बात से भी रिलेट कर पाएंगी। मोस्टली ऐसा होता है कि जब कुकिंग कर रही होती है माएँ तो छोटे बच्चे आ जाते हैं, गोदी में उठाएं, और इससे मुझे अपने बच्चों की बचपन की बात याद आ गई कि मेरा जो बड़ा बेटा है व्हेन ही वाज लाइक 1.5 years old, तो मेरी छोटी बेटी आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो दैट टाइम ऑफ कोर्स आई वाज प्रेग्नेंट और मेरा काफ़ी ज़्यादा लाइक मेरे लिए मुश्किल होता था। बट जब मैं किचन में काम कर रही होती थी और वो आता था कि मैं उनको गोदी में उठाऊं, और मैं काम के साथ साथ कुकिंग करने के साथ अपने बेटे को गोदी में भी उठाती थी और गोदी में उठाकर किचन में कुकिंग करती थी। फिर मैं उनको कुछ देर थक जाती तो काउंटर शेल्फ पे बिठा दिया करती थी। तब फिर मोस्टली मैं कोशिश करती थी कि जब मुझे कुकिंग करनी हो, किचन में काम करना हो, तो मैं उस टाइम में ना उनको सुला देती थी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन निकाल लिया है क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने डिनर भी पहले से ही प्लान किया था, तो मैं बच्चों की मर्ज़ी की चीज़ बना लेती हूँ। अब दाल चावल 2 टाइम भी चल जाता है, लेकिन बच्चों से मैंने पूछ लिया था कि आप रात में भी दाल चावल ही खाएंगे या कुछ और, तो बच्चों ने कहा कि हमें चिकन मैकरोनीज़ बना दीजिएगा। तो बच्चों को वेजिटेबल्स तो अच्छी भी नहीं लगती, और वैसे घर पे वेजिटेबल्स ख़त्म भी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बेस्ट है कि मैं इनके लिए ओनली चिकन मैकरोनीज़ बना दूंगी। तो जो जो बर्तन वॉश होते हैं, जो जो बर्तन यूज़ हो रहे होते हैं, उन सब बर्तनों को हम अपनी जगह पर वापस भी रखते हैं। तो आज के दिन में मैंने कोशिश की कि हर एक स्टेप को आप सबके साथ शेयर करूं। नॉर्मली ये काम हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मुझे अब कैमरा सेट करना था ताकि क्लियरली कैमरे में ये सब चीज़ें कैप्चर भी हो सकें। तो किसी एक जगह पे एक चीज़ को हमें नहीं रखना होता। जिस मैंने बोल के अंदर स्पाइसेस निकाले उसको मैंने उस कैबिनेट में रखा, जहाँ से मैंने ये गोल्डन बोल्स निकाले वहाँ पे मैंने उन कैबिनेट में उसको वापस रखा। स्पून्स मैंने ड्रॉर्स में रखी, नाइफ़ मैंने ड्रॉर में रखी। अच्छा, मीनवाइल सारे काम करने के साथ साथ जो है वो मेरे बहुत ही अच्छी तरह से चावल बॉईल होने लग गए। तो अब मैं इनको दम लगा दूंगी थोड़ी देर के बाद। मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने मैंगो खा लिया, वो भी प्लेट आ गई, और अब इसको भी मैं क्लियर करूँगी, जितना लिटर है वो डस्टबिन में डालूँगी और फिर मैं इस प्लेट को भी वॉश करके रखूँगी। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा धोने वाली नहीं है, हल्की सी रिंस करने वाली है, तो मैं वेट नहीं करूँगी कि मैं इस प्लेट को रख दूँ और फिर मैं डिश वॉशर में लगाऊं। और वैसे भी जितनी देर तक किचन नीट एंड क्लीन लगता है ना, उतनी ही देर हम लेडीज़ को बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादा टाइम तक किचन साफ़ सुथरा रहे, क्लीन रहे और गंदा ना हो। जल्दी जल्दी से जो थोड़े थोड़े से बर्तन होते हैं मैं उनको साथ साथ वॉश करके समेट भी देती हूँ। अच्छा, ये जो मेरा वॉशिंग का मैट है ये मैंने $1 से लिया था, और जब मैंने लिया उसके बाद से अब तक ये आई नहीं है। अब देखिए ये मेरा मैट कब तक चलता है, और ये बहुत ही यूज़फुल है, ट्रस्ट मी ये बहुत यूज़फुल है। एक बर्तनों के स्टैंड से ज़्यादा यूज़फुल ये मैट है कि इसके अंदर सारा पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसके बाद इसको ना मैं वॉश करके भी रात में रख देती हूँ, तो उसमें से वो सुबह तक ड्राई भी हो जाता है, तो कोई स्मेल भी उसके अंदर नहीं रहती है। और इतना अच्छा उसके अंदर मटेरियल यूज़ हुआ है कि पानी जो है वो उसमें से
बहुत ये जल्दी सूख भी जाता है और निकल जाता है, रिंस हो जाता है। अच्छा, अब ये मैंने निकाला है स्ट्रेनर, इसके अंदर मैं चावल स्ट्रेन करूँगी। मैंने चावल चख लिए थे कि कितने हो चुके हैं, बस अब दम के लेवल पे था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कैमरा पहले एक जगह पे सेट किया था जब मैंने चावलों का पैन उठाया, और फिर मैंने इसको रख कर दूसरी जगह पर कैमरे को सेट करके रखा, चावल स्ट्रेन किए, दोबारा पैन को वापस चूल्हे पर रखा, तब कैमरा वहाँ पे सेट किया। अच्छा, अब चावलों को दम लगाने से पहले मैं हल्का सा पैन के नीचे ऑयल ड्रिजल कर लूँगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि चावल एक तो खिले खिले अच्छे बनेंगे और नीचे लगेंगे नहीं, और अच्छी तरह से दम लग जाएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार चावल तैयार हुए थे। और जो मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला था ना, उसका अरोमा और उसका फ्लेवर चावलों में बहुत ही मज़े का होता है, बहुत डिलिशियस लगते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि कैमरे को सेट करने की। कभी कभी तो ऐसा होता है कैमरा सेट करने में चावल थोड़े ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं, कभी खाना जलने लग जाता है, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। ये भी आसान नहीं होती, लेकिन हाँ एटलीस्ट इसका फ़ायदा ये होता है कि घर में बैठे बैठे हम ये सारे काम जो कर रहे होते हैं, जो कि हमें करने भी होते हैं, तो उनको हम साथ साथ कैप्चर कर लेते हैं, घर से बाहर कहीं नहीं जाना होता। अब ये भी मैंने वॉश करके रख दिया है। उसके बाद इतनी देर में दाल भी हो गई थी बहुत ही अच्छी तरह से, और मैंने टेम्परेचर वैसे भी लो रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने उसकी सीटी उठाकर छुरियों के पास में उस जगह पे रखती हूँ। उसकी मैंने एक ही जगह बनाई हुई है, क्योंकि फिर सब पूछते हैं कि जी प्रेशर कुकर की सीटी कहाँ है, जब भी किसी और को बच्चे को काम करना हो ना, और मैं ख़ुद भी याद रखती हूँ कि ये दिस इज़ दी प्लेस। और अब यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैंने छोटा फ्राइंग पैन निकाला है कैबिनेट में से, और मैं इसको तड़का लगाऊंगी दाल को। आज के दिन मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल दाल बनाई है, और इसका तड़का भी मैंने इंतहाई सिंपल बनाया है। वैसे मैं तड़के में कभी टमाटर ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज के दिन में मैंने जो तड़का लगाया इसमें मैंने सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और कुछ थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं, और फिर मैंने दाल के ऊपर तड़का लगाया है। ये वाली दाल जो होती है वो बनती भी ज़्यादा सिंपल ही है। इस मज़े की दाल को मलका मसूर भी बोलते हैं। आई लव दिस दाल चावल। एवरी डे हर कोई गोश्त, चिकन, बिरयानी, पुलाव नहीं खा सकता, लेकिन दाल चावल ऐसी लाइट फूड है कि एवरी डे के किसी भी टाइम के मील में आप ऐड कर लें। ट्रस्ट मी कि एवरीवन कैन ईट। तो मुझे तो बहुत पसंद है, आई थिंक सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे अब तड़के के लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसको मैं हल्का सा स्टर करूँगी, थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाएगा तो इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जो कि सफ़ेद ज़ीरा, चिली फ्लेक्स हैं, क्योंकि बाकी के सारे मसाले, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया और हल्दी, वो सब तो मैंने स्टार्ट में ही दाल के अंदर ऐड कर दिए थे। तो ये वाला तड़का भी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और मज़े का होता है। जैसे ये हल्का सा गोल्डन हो जाए तो अब इसको मैं दाल के अंदर डालूँगी। अच्छा, दाल भी साथ साथ हल्की आंच पे कुक हो रही है, थोड़ी और थिक होगी। एंड है यू कैन सी जो जो मसाले, जो जो जार, जो जो बर्तन निकलता है उनको अपनी जगह पे वापस भी रखना होता है। तो ये भी एक काम होता है, अगर ना रखा जाए तो पूरा किचन ही मैसी हो जाएगा, पूरी किचन में जगह ही नहीं बचेगी चीज़ें रखने की। सो तड़का भी हो गया है रेडी। अब मैं जब उबलती हुई दाल के ऊपर गरम गरम तड़का डालूंगी ना, तो एक वो जो साउंड आता है ना, आई लव दैट साउंड। वो जो ये वाला साउंड होता है, आई लव इट। और मज़ेदार शानदार दाल चावल रेडी हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं ये दाल चावल रेडी कर रही थी ना, तो मुझे कॉल आ गई मेरी बहुत ही दिल के करीब हैं कोई उनकी, और उन्होंने कहा कि आप आए, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ $1 शॉप, तो आप मेरे साथ चलेंगी। मैंने कहा वाई नॉट, ओके मैं आ जाती हूँ। और फिर बस जल्दी मैंने सारी चीज़ें और भी ज़्यादा स्पीड से करना शुरू कर दी, क्योंकि आज के दिन मेरा टारगेट था कि मुझे वीडियो बनानी है। सो अब शॉपिंग के लिए भी फिर आपको काम छोड़ कर जाना पड़ता है ना, तो आपका वो भी काफ़ी टाइम शॉपिंग में चला जाता है।
और मुझे ये भी होता है कि जब शॉपिंग में जाएं तो ऐसा टाइम हो कि जबकि हमारी कोई नमाज भी मिस ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो वैसे समर्स हैं और समर्स में काफ़ी लंबा टाइम हमें मिल जाता है, नमाज़ों के बीच में काफ़ी लंबा लंबा गैप होता है, तो हम पढ़ सकते हैं। फिर मैंने जल्दी से टेबल को क्लियर किया और मैंने सोचा कि मैं ना टेबल पे खाना लगा देती हूँ। और आज के दिन में एक और मेरे साथ जो इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि जब मैं सुबह उठी और मैंने अपने फ़ोन की चार्जिंग ही चेक नहीं की, और इस टाइम पे ना अब जब मैं टेबल लगा रही थी तो बार बार फ़ोन की चार्जिंग, लो बैटरी का सिग्नल आ रहा था। और बस मेरी कोशिश थी कि किसी तरीके से मैं ये बना लूँ, उसके बाद फिर मैं फ़ोन को चार्जिंग पे लगाऊंगी। अच्छा, लेकिन ये सेट करते करते ही फ़ोन की चार्जिंग लो हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि खाना तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, तो मैं थोड़ी देर के बाद जो है वो कैप्चर कर लूँगी। फ़ोन को मैंने चार्जिंग पे लगाया, अगेन थोड़ा सा चार्ज हुआ तो फिर से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। बस फिर मेरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी से मैं वीडियो को बनाऊं, जल्दी जल्दी से कैप्चर करूं चीज़ें, कि फ़ोन फिर से बंद ना हो जाए, क्योंकि हल्का हल्का सा चार्ज होता था और फिर मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती थी। यहाँ पे मैंने दाल को निकाल लिया और चावल मैंने निकाले। उधर से मुझे शॉपिंग पे जाने की भी जल्दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉर्निंग में रेडी तो हो गई थी एंड बस मुझे अब शॉपिंग पे सिर्फ जाना ही था, लेकिन मैं अब जल्दी कर रही थी। फिर मैंने जल्दी से धनिया निकाला और मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, धनिया वाला भी बॉक्स बहुत ही यूज़फुल है। और मैं आपको बताऊं कि 1.5 वीक हो गया और ऑलमोस्ट 2 वीक्स के धनिया इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसके नीचे नेट है, मैंने इसको ड्राई करके रखा था कट करके, और हल्का हल्का सा इसके अंदर ख़राब हुआ है धनिया, और बाकी सारा धनिया जो है वो फ्रेश है। मैंने दाल के ऊपर डाल दिया, फिर मैंने चावल भी डिश आउट किए। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि चावल भी मैंने डोंगे के अंदर डिश आउट किए हैं, बिकॉज़ इसमें ना गर्म हो जाते हैं ईजीली। तो टेबल पे मैंने खाना लगा दिया था, बिकॉज़ अभी बच्चों के खाने में काफ़ी टाइम था, तो मुझे चूँकि वीडियो भी बनानी थी, और फिर मैंने खाना रख दिया और मैं आ गई यहाँ पे डॉलर शॉप पे। तो फिर जिनके साथ मैं आई थी उनको मैंने कहा कि आज फिर आपको मेरी वीडियो भी बनानी पड़ेगी। और हम एक ही डॉलर शॉप पे नहीं गए थे, हम 2 किस्म की डॉलर शॉप्स पे गए थे, क्योंकि दोनों पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बल्कि यहाँ पे स्ट्रॉज वाले कप भी हैं, और एक कप मेरे पास स्ट्रॉ वाला है, वो नेक्स्ट मैं आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने ये एक बाय भी किया था। फिर यहाँ पे चाय के कप्स बहुत अच्छे, मुझे बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे, डिफरेंट कलर्स के थे, डिज़ाइंस उनके बहुत प्यारे प्यारे से थे, एंड एवरीथिंग विद 300 रुपीज़। अच्छा था, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये कैंडल्स की फैंसी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये कैंडल स्टैंड्स बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं, लुक एट दैट, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। फिर कुशन्स की वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि आप सोचें, विद द फिलिंग इट वाज ऑफ 300, तो ये बहुत अच्छा और चीप प्राइस पे था। काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर कुछ थोड़ी सी चीज़ें जैसे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, हार्ट शेप के और इमोजीज़ वाले कुशन्स बहुत अच्छे लगते हैं। सीनरीज़ बहुत बहुत अच्छी पड़ी हुई थी। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की। थोड़ी सी वीडियो मेरी लॉन्ग तो हो गई थी, बट आपको ये अच्छा लगेगा और आप इससे रिलेट कर पाएंगी कि घर के इतने सारे काम करने के बाद जब हम शॉपिंग पे आ जाएं और फिर वापस जाकर भी हमें काम करने पड़े। और आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा और मैंने वापस जाकर काम किए। फिर जो मैंने सूट अपना स्टिच किया था वो भी मैंने आपको फाइनल उसकी लुक दिखाई है पहनकर। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है।
जो मैंने डिनर रेडी किया बच्चों के लिए वो भी मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर की है। अच्छा, जो मैं स्टील वाले चम्मच यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, स्पेशली मैंने $1 से लिए थे, तो बहुत अच्छे चल रहे हैं वो मेरे। आप कह सकते हैं जब $1 100 रुपीज़ का था ना, 150 रुपीज़ आई थिंक, और इस तरह से तब मैंने वो चम्मच लिए थे, यानी 6-7 साल हो गए हैं और मेरे वो स्टील के चम्मच बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर ये ऑयल बॉटल विद द ब्रश था, बहुत अच्छा, जो बारबेक्यू वगैरह हम करते हैं उसके लिए, कि आप ब्रश जब यूज़ करो तो ब्रश को कवर करके रख सकते हैं। फिर ये स्टैंड्स मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे जिनके ऊपर के फ्लावर्स पड़े हुए थे, एंड दीज कुड बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। तो मैंने बाय तो नहीं किया, बट मेरा मूड है कि मैं इनमें से कोई एक ज़रूर बाय करूं एंड शेयर डिफरेंट आइडियाज़ ऑल्सो विद यू। ये शॉप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, यूज़फुल हैं, हर एक के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि एवरीवन कैन बाय थिंग्स फ्रॉम हियर, और क्वालिटी भी इनकी अच्छी ही होती है। एंड नाउ यू कैन सी टेबल मैट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत है, और ये सिल्वर वाला मैट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर ये गिफ्ट बास्केट्स बहुत अच्छी थी, आपने किसी को गिफ्ट देना है ना तो आप ये बास्केट के अंदर डाल के पैक करके अच्छी तरीके से यू कैन गिव। और पूरी शॉप को मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने बाय भी की हैं। आपके साथ शॉपिंग में अनबॉक्सिंग बाद में शेयर ज़रूर करूँगी, इस वीडियो के अंदर नहीं किया क्योंकि आज की वीडियो का जो मेरा कॉन्सेप्ट था और जितने भी मुझे काम और करने थे वो सब मिलाकर तो अभी भी वीडियो काफ़ी मेरी लंबी हो गई है। ऑफ कोर्स जब इतनी सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में कवर करूँगी तो वीडियो लंबी ही होगी। एनीवेज, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ये आप देखेंगे लकड़ी के ब्लॉक्स कितने अच्छे हैं, ये सारे सेपरेट हो जाते हैं और फिर बच्चे इनको जॉइन करें। स्टेशनरीज़ भी बहुत अच्छी थी, ये डायरीज़ बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग विद 300 रुपीज़, लाइक बहुत अच्छी डेकोरेशंस थे। फिर ये मैंने आपको दिखाई $1 शॉप पे, जो कि कुंडी मैंने आपको दिखाई थी रेड कलर की, आई वाज यूजिंग फॉर इलायची। फिर ये ब्लैक कलर की और भी ज़्यादा छोटी मुझे पसंद आ गई एंड आई टुक इट फॉर माई सेल्फ, और बहुत ही ज़बरदस्त थी। फिर लकड़ी की भी ये थी, लेकिन मुझे ये मार्बल की छोटी ब्लैक बहुत पसंद आई। गोल्डन कलर की छन्नी थी। फिर ये देगचियाँ गरम, जैसे हम मार्बल के ऊपर नहीं रखते गरम बर्तन, उनके नीचे रखने के लिए ये स्टैंड बहुत अच्छे थे। एंड यू कैन सी कितनी बड़ी शॉप है, एंड दिस शॉप इज़ इन स्कीम 3। मुझसे मोस्टली लोग पूछते हैं कि जगह का बता दें, लोकेशन का बता दें, तो इसकी लोकेशन है स्कीम 3 के अंदर है, और स्कीम 3 में 2 हैं ये डॉलर वाली शॉप्स, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारी और डिफरेंट चीज़ें हैं, ज्वेलरीज़ हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं छोटे छोटे से, और बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ें। आई लाइक दोज, मैंने कोशिश किया। अच्छा, इस बॉक्स की मुझे समझ नहीं आई थी एंड आई पुट दैट बैक। फिर यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी थीं जो कि मुझे अच्छी लग रही थी, और यहाँ से मैं आई शेड्स वगैरह ले भी लिया करती हूँ, जैसे ब्लॉन्जर्स हैं वो ले लेती हूँ, ब्लश ले लेती हूँ। तो ये वीडियो $1 शॉप वालों की तरफ से बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और जो चीज़ मैं पर्सनली ख़ुद यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। जिस जगह मैं जाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये आप यहाँ पे ये डायरीज़ देख सकते हैं, ये स्पायरल डायरीज़ हैं छोटे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, बहुत ही अच्छी। और ये स्पाइडरमैन वाली डायरी मुझे अपने छोटे बेटे के लिए बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ लेकर आए थे कलरिंग वाली जो बुक, जो कि स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था, स्पाइडरमैन। तो मैंने सोचा कि ये डायरी मैं उनके लिए लेती हूँ। फिर यहाँ पे फ्लावर्स की बास्केट्स की बहुत ही बड़ी लाइक रेंज थी, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा आपको टाइम चाहिए, पूरा दिन, लेकिन मैं बस 1 घंटा ही निकाल पाई थी, बिकॉज़
दैट टाइम आई हैड टू गो कम बैक टू दी होम। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आई तो किचन वॉज ऑल डन क्लियर। लेकिन जो बर्तन मैं छोड़ के गई थी आते साथ सबसे पहले मैंने सारे बर्तनों को डिश वॉशर में लगाया था। बच्चों ने खाना खुद से खा लिया था। और अब मैं जब वापस आई तो मैंने जल्दी से डिनर की तैयारी की, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी। मुझे आपके साथ अपने जो मैंने ड्रेस स्टिच किया था उसका रिव्यू भी शेयर करना था। उसको मैंने आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखानी थी। अब चूँकि बच्चों ने कहा था कि हमारे लिए चिकन मैकरोनीज़ बना दें, क्योंकि हम बड़े तो 2 टाइम दाल चावल खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, मुझे पता है। फिर बच्चों की मर्ज़ी की कोई ना कोई चीज़ मैं ज़रूर बना देती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अच्छा है नेक्स्ट डे मेरा दाल चावल रेडी होगा तो फिर मैं वीडियो को एडिट ईज़िली कर सकूँगी। आपका खाना बना हो ना तो आपके पास काफ़ी टाइम मिल जाता है कुछ और काम करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैंने क्लिप उतारा मैकरोनीज़ के ऊपर मैंने लगा के रखा था, तो उसको मैंने ड्रॉअर के अंदर वापस अपनी जगह पर रखा। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें मैकरोनीज़ में तो मैकरोनीज़ ना जुड़ते नहीं हैं। अच्छा, ऑयल के बॉटल में ऑयल ख़त्म हो रहा था तो उसको भी मैंने रीफ़िल किया। तो ये सारे काम भी साथ साथ करने पड़ते हैं। जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उनको रीफ़िल भी करना होता है। तो काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि हम करते चले जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हम लेडीज़ का पूरा दिन काफ़ी बिज़ी गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हमारे करने के ये इतने सारे काम भी होते हैं। हम बिज़ी रहते हैं और बहुत सारी हम बुरी चीज़ों से बचे रहते हैं। ट्रस्ट मी कि घर में दिल लगाना चाहिए घर के कामों में, और इस तरह से हम बाहर की और बहुत सारी चीज़ों से, गॉसिप से, बुरे ख़यालात से, बहुत सारी जो हमारे माइंड जब हमारा बिज़ी होता है ना कामों में, तो हमारे दिमाग में डिफरेंट किस्म के खुराफाती ख़याल भी नहीं आते। आई थिंक सो मैंने सही वर्ड यूज़ किया होगा। तो अच्छा, आपने देखा कि मैंने टिश्यू पेपर रोल करके ना उसकी पाइप में लगा दिया था, जो मेरी केटल है उसकी। अच्छा, आपके साथ ये शेयर करना था कि ये जब से मैं केटल में ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ट्रस्ट मी कि बिल्कुल ऑयल बाहर नहीं गिरता है, केटल साफ़ सुथरी रहती है। जिस बास्केट के अंदर मैंने ऑयल रखा हुआ है वो बास्केट भी नीट एंड क्लीन रहती है। उसके अलावा जितनी भी मैंने बॉटल्स और जग यूज़ किए ना, उनमें से ऑयल हल्का सा ड्रिप होता ही रहता था। अच्छा, अब मैंने चिकन बाज़ार जाने से पहले ना मैंने सोचा कि इतनी शदीद गर्मी है, जब तक ये डीप फ्रॉस्ट होगा ख़राब ही ना हो जाए। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कितने टाइम तक वापस आऊँगी, तो फिर ये मैंने फ्रिज में रख दिया था चिकन। तो अच्छा सा डीप फ्रॉस्ट हो गया और ठंडा भी रहा, ख़राब भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैकरोनीज़ इतनी देर में कि बॉयल हो रहे हैं, इतनी देर में मैंने चिकन को भी कट कर लिया इनटू स्मॉल पीसेस। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए अपने तमाम व्यूवर्स की तरफ से। आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आप सब मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, अब एक बार पहले मैंने जितने भी बर्तन यूज़ किए थे उन सबको मैंने अपनी जगह पर रख दिया था। अब दोबारा मैंने फिर अपनी स्ट्रेनर निकाला मैकरोनीज़ को स्ट्रेन करने के लिए, तो फिर ये दोबारा से वॉश होगा। तो अच्छा, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं फिर से बर्तन निकाला तो फिर से वॉश किया। तो बेसिकली बात दरअसल ये है कि हम सब लेडीज़ के करने के लिए ना ये सारे बहुत सारे काम होते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे इन कामों को अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता है, माना ही नहीं जाता कि ये कोई काम है जो हम कर रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि कोई काम किए बगैर घर कैसे नीट एंड क्लीन रह सकता है, काम किए बगैर खाना कैसे बनाया जा सकता है, पेट पूजा कैसे की जा सकती है। तो मैं आप सब लेडीज़ के साथ शेयर करती हूँ, आप सब ये काम करी हैं, आप बहुत अच्छा करी हैं, बेस्ट करी हैं। आप खुद सेटिस्फाइड रहें, किसी की अप्रिसिएशन की आप एक्सपेक्टेशन मत रखें। कोई नहीं करता ना करे, आपके अल्लाह ताला को पता है आप कितनी मोहब्बत से, दिल से, खुशी से ये सारे काम कर रही हैं। और मैं
खुश होती हूँ। मैंने अपने काम से मोहब्बत की है, मैं अपने काम से मोहब्बत करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना और मैं करती रहती हूँ। अल्लाह ताला मुझे सेहत याब रखे और मैं सब काम करती ही रहूँ खुशी के साथ अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए, और अल्लाह तमाम लेडीज़ को, तमाम माओं को सेहत याब रखें, क्योंकि हम लेडीज़ की बहुत जल्दी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि बच्चे पैदा करना, बच्चे जब पैदा होते हैं और स्पेशली सिजेरियन से जिनके बच्चे पैदा होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हो रही होती हैं। हम हिम्मत करके सारे काम कर तो रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी हिम्मत से बढ़कर काम कर लेते हैं, तो फिर हमारी हेल्थ सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है। इसलिए काम ज़रूर करें, काम से प्यार करें, खुशी खुशी करें, उतना करें जितना आप कर सकते हैं। जहाँ आप थक जाएं आप रेस्ट करें। अब जैसे मैंने आपसे शेयर किया था स्टार्ट में कि जब ये वीडियो, जिस दिन मैं ये बना रही थी और मैं शॉपिंग पे भी चली गई, मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही थी, मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी, नॉर्मल मैं फ़ील कर रही थी, मुझे नहीं फ़ील हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब भी है और मुझे एहतियात करनी है। लेकिन आज के दिन में सारे काम करने भी थे, मुझे उनकी वीडियो भी बनानी थी, चूँकि मैंने प्लान किया हुआ था। तो अगले ही दिन मैं थक गई, रात में ही मैं थक तो गई थी, लेकिन ये कि नेक्स्ट डे फिर 2-3 दिन मुझे ज़्यादा टाइम रेस्ट करना पड़ा। फिर मैंने काम तो किए घर के, लेकिन उतनी डिटेल से नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं आप एवरीडे वीडियो अपलोड किया करें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन वीडियो अगर बनती है तो वो फिर 2-3 दिन उसको एडिटिंग में लग जाते हैं, और इसके अलावा फिर घर की रूटीन भी होती है, बच्चों को देखना होता है, बच्चों को खिलाना पिलाना, बच्चों के कपड़ों का ख्याल रखना, उनको नहलाना धुलाना, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखना, कुरान पाक पढ़ाना, नमाज़ें पढ़ाना, बच्चों की ड्यूटी देना। और आपको पता है कि आजकल के बच्चों को हमें गेम से उठाने के लिए कितने ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं। तो बस दिस इज़ व्हाट, थोड़ी वीडियोस मेरी लेट हो जाती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि वीडियो के चक्कर में मैं अपने बच्चों को, घर को ना इग्नोर कर दूँ। तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दिए रखें, और तमाम लेडीज़ को जिनको अपने घर से प्यार है, और उसके साथ साथ हमें अल्लाह ताला को भी याद रखना है। ये काम जो है, सब काम जो हमारे पास करने के लिए हैं, और ये जो सेहत है, ये सब कुछ अल्लाह ताला की दिए ही हुए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनका हमने शुक्र अदा करना है। और ये हम शुक्र अदा कर सकते हैं नमाज़ पढ़कर और सजदे में गिर कर, अल्लाह ताला से दुआएं करके। दुआ में सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्राना अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसने हमें हमारी औकात से बढ़कर चीज़ें अता की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों में बरकत डाले और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ें, अच्छे नेक अमल करें, और जो हमारे मामलात हैं इस दुनिया के, वो भी हम एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। आमीन सुमा आमीन। तो आपने देखा मैंने मैकरोनीज़ बनाए हैं, और जो इनकी रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल थी और आपने देख ही ली होगी। बस फिर ये मैंने जब रेडी कर लिया तो उसके बाद साथ साथ मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए थे। फाइनली जो बर्तन रह गए थे उनको भी मैंने वॉश किया। अच्छा, मेरा स्पॉन्ज थोड़ा गंदा हो गया था तो मैंने नया स्पॉन्ज भी लगाया, क्योंकि पहले वाले स्पॉन्ज के साथ फिर मैंने सारा जो सिंक है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। एंड देन कुछ और चीज़ें वगैरह होती हैं, जैसे कैबिनेट जब स्पॉन्ज थोड़े गंदे हो जाते हैं कुछ जैसे स्कार्टिंग होती है उनको भी साफ़ करती हूँ। अच्छा, ये भी आपने देखा कि देगची के नीचे जो है वो दाग लगे थे कुछ जले हुए का, तो उसको मैं जाली के साथ साफ़ कर रही हूँ। तो ये इंडक्शन स्टोव वाली देगची है। अभी जो मेरे स्टोव पे मैं मैकरोनीज़ बॉईल कर रही थी तो वो बॉईल होकर उनका पानी गिर गया, जिसकी वजह से ना नीचे से ये जल गया था। तो उसको मैंने ये देखिए कितना अच्छा जाली से क्लीन कर लिया। अगर फ्रेश आप साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। अगर नहीं धोते ना तो वो फिर साफ़ नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको हाथ भी ज़्यादा घिसने पड़ते हैं ना। तो
तो फाइनली ये सब कुछ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गिरा था ना वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया जब चूल्हा ठंडा हो गया। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब ये इंडक्शन और इंफ्रारेड के जो चूल्हे हैं जिनका टॉप शीशे का है ना, जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक आपने इसको साफ़ नहीं करना है, वरना इट कैन बी डेंजरस फॉर यू और ये इट कैन ब्रेक। तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि सुबह में मैंने काम स्टार्ट करने से पहले भी चूल्हे को साफ़ किया था और मैंने सोचा कि अब जल्दी से मैं इसको साफ़ कर दूँ इससे पहले कि ये ज़्यादा गंदा हो जाए, क्योंकि बार बार इसके ऊपर जब कुकिंग होगी तो वो और ज़्यादा जलता रहेगा। तो इन चीज़ों का हम ख्याल अगर रखते हैं ना तो हमारी चीज़ें भी लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं, चीज़ों की लाइफ भी बढ़ जाती है और किचन भी हमारा नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये मैकरोनीज़ रेडी हो गए थे। तो जो मेरा छोटा बेटा ना उनको तो बस खुशबू आ जाए, ही सेड मुझे तो आप अभी से ही दे दें, आई वॉन्ट टू ईट। फिर मैं आ गई अपने ड्रेस की तरफ। अच्छा, तो फिर मैंने ड्रेस कंप्लीट कर लिया था, मेरी ड्रेस की हेमिंग रह गई थी तो मैंने सोचा हेमिंग यानी कि तुरपाई गले की ना, वो तुरपाई करूँगी और बाकी मेरा ड्रेस बहुत खूबसूरत स्टिच हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ड्रेस मैंने पहना, मैं पहनकर अपने भाई की तरफ भी गई थी तो बहुत अच्छा लगा, सबने अप्रिशिएट किया, सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ शलवार जो बनाई थी मैंने उसको भी प्रेस किया और मैंने सोचा कि मैं इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से हैंग करके कबर्ड में लगा देती हूँ। तो शर्ट को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था और प्रेस करने के बाद अब मैं इसकी तुरपाई करूँगी हेमिंग के लिए मैंने मशीन के ऊपर से नल की मैचिंग जो थी वो वाला धागा उतारा और अब मैं सुई के अंदर धागा डालूँगी। और ये सुई का गैजेट मैंने आपके साथ शेयर किया है, यू कैन सी। इस गैजेट के साथ मैंने सुई के अंदर ये धागा डाला है और मेरी लाइफ आसान हो गई है, ट्रस्ट मी, वरना मुझसे सुई में धागा नहीं डालता था, कभी भी नहीं डालता था। तो मेरी आईसाइट भी काफ़ी वीक है तो इस गैजेट से काफ़ी मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा ये गैजेट, एंड यू कैन सी हेयर। और उसके बाद फिर जब मैंने इतने सारे काम किए, कामों के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ तब मैंने जल्दी से पढ़ी थी। जल्दी से मुराद ये कि अपने टाइम से मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि मुझे पता था जब मैं वापस आऊँगी तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम नहीं होगा, लेट हो चुका होगा। और फिर जब मैं वापस आई तो काफ़ी टाइम था अभी असर की अजान होने में। मैंने मैकरोनीज़ रेडी किए और जब मैं ये हेमिंग कर रही थी ना तो अजान हो गई थी और मैंने सोचा कि अब पहले मैं इसको छोड़ दूं और फिर अपनी नमाज़ पढ़कर दोबारा से स्टार्ट करूंगी। तो दुनिया के जो भी काम होते हैं ना उनको हमें छोड़कर अपनी नमाज़ को ज़रूर अदा करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमने याद करना है, अल्लाह ताला के पास ही हमें लौट कर जाना है। तो इसलिए अपने रब का शुक्र अदा करना है, नमाज़ पढ़नी है। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, हमारी इबादत को, जो हम टूटी फूटी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं उनको अपनी बरकाए इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए, आमीन। और हमारी औलादों को अल्लाह ताला नेक फरमाए, आमीन सुमा आमीन। हर एक इंसान की ना एक हॉबी होती है, कोई एक होती है जिस पे कि वो फोकस्ड होते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिसको कि सब कुछ करना होता है। मैं एक्सपर्ट तो किसी भी चीज़ में नहीं हूँ, लेकिन मुझे हर एक चीज़ को करना है, मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पे अब मैं हेमिंग करी थी, मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड पे लगा लिया और इसके बाद अब मुझे ड्रेस पहन कर फाइनली आपको दिखाना था। एंड हेयर इट इज़, मैंने पहन लिया एंड यू कैन सी कि कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है। इतनी अच्छी नीट एंड क्लीन इसकी स्टिचिंग हुई थी ना। जब मैं इसकी हेमिंग कर रही थी ना तो मैंने एप्रन उतार के ड्रेसिंग पे रखा था, तो उसको फिर मैंने उठाकर किचन में मैं वापस लेके गई और अब इसके बाद मैंने ये ड्रेस पहना था। अब बाकी के काम जो है मैंने इस ड्रेस पे पहने ही किए हैं। तो ये एप्रन उठाया मैंने क्योंकि उस वक्त मैंने ड्रेसिंग टेबल पे ही रख दिया था जब मैं हेमिंग कर रही थी और जब मैं नमाज के लिए गई थी, तो मैं उसको लेकर आई। मैंने वापस एप्रन को ड्रॉर के अंदर रखा किचन में। मैकरोनीज़ बनाने के बाद जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वो वहीं पे छोड़कर मैं गई थी ताकि उनमें से पानी निकल जाए। फिर मैंने हेमिंग किया, अपनी नमाज़ पढ़ी
उसके बाद फिर अब इस ड्रेस में ही मैंने सोचा कि सारे बर्तन अपनी जगह पे वापस रख देती हूँ। तो डिश वॉशर में बर्तन तब मैं लगाती हूँ जब हम फाइनली बच्चे खाना खा लेते हैं। अभी आप देखिएगा कि अभी भी सिंक में बर्तन हैं, क्योंकि जब मैं बाकी काम करी थी बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, प्लेट से इकट्ठी होती रहती है। जो कुकिंग के साथ साथ बर्तन गंदे होते हैं ना, उनको मैं साथ साथ वॉश करती हूँ। मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है। अगर मैं उनको साथ साथ वॉश ना करूँ, काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन, तो फिर वो सारे बर्तन मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ। तो डिश वॉशर को भी मैं थोड़ा सा कंजूसी से यूज़ इस तरह से भी करती हूँ कि ज़ाहिर है सोप की भी कंजूसी करनी होती है समटाइम्स। तो बस यही बात है, थोड़ी बिजली की भी, थोड़ी पानी की भी। एनीवेज़, अच्छा, अब ये सारे मैंने बर्तन वगैरह संभाल दिए और जब मैं आई मैंने सोचा कि अब मैं थोड़े से ना मैकरोनीज़ भी टेस्ट कर लेती हूँ, खाती हूँ। तो ये यू कैन सी फ्राइंग पैन में तो मैकरोनीज़ ख़त्म हुए थे, बिकॉज़ बच्चों को तो इतने पसंद हैं कि बच्चों ने लंच भी किया हुआ था और बस जैसे ही रेडी हुए तो बच्चे डाल डाल के खाने लग गए थे। और ऑफ कोर्स बच्चों के लिए मैंने बनाए थे, फिर मैंने अपने लिए गर्म किए क्योंकि दे बिकेम कोल्ड। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब बच्चे खाना जो कुछ भी मैं बनाती हूँ वो खुशी खुशी खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, उन्हें पसंद आता है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। फिर मेरे में और थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, मैं बच्चों के लिए फिर और डिफरेंट चीज़ें बनाती हूँ। मैंने बैठकर तसल्ली के साथ यहाँ पे मैकरोनीज़ खाए और मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे मेरी ग्लासेस ला दें, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं ग्लासेस नहीं पहन के रहती हूँ तो मेरी आइज़ थक जाती हैं। ओके, अब मैंने उसके बाद अपने लिए चाय बनाई और चाय बनाते हुए मैंने कैप्चर इसलिए नहीं किया, फिर वीडियो मेरी और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। अच्छा, वीडियो जो ये मैंने आज के दिन की बनाई, मेरी वीडियो बनी थी 2 से ढाई घंटे की और उसको मैंने कट कर करके एडिट कर करके मैं उसको 40 मिनट्स तक लेकर आई। अब इसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो आपके साथ ऑफ कोर्स शेयर करनी ही थी। यहाँ पे फिर मैंने लाइट्स ऑफ करवाई क्योंकि पीसफुल एनवायरनमेंट में ना चाय पीने का अपना ही एक मज़ा आता है। मैंने सुकून से चाय बैठकर पी और जब मैं चाय पीती हूँ ना, मीनवाइल मेरी कोशिश होती है मैं कोई काम ना करूँ। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग चाय बनाते हैं साथ साथ जर्नलिंग भी करते हैं, मैं भी समटाइम्स करती हूँ, लेकिन आज के दिन अब मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि बस मैं सुकून से बस सिर्फ चाय पीना चाहती थी और मैंने बैठ कर चाय पी। इसके साथ में मैंने थोड़ा सा बिस्किट भी खाया था। अब आप ये देख सकते हैं मैं जब कप रखने आई तो बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए। अब ये सारे बर्तन मैंने वॉश नहीं किए थे, इनको मैंने डिश वॉशर में लगा दिया था। उसके बाद मैं रूम में आई और मुझे आपके साथ शेयर करना था अब नेक्स्ट मुझे कौन सा अपना ड्रेस है जो कि स्टिच करना है और इंशाल्लाह ताला आपके साथ उसकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी और उसका डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। और फिर मेरे पास मुझे कुछ ना गिफ्ट रिसीव हुए थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना था, उसकी अनबॉक्सिंग करनी थी। तो वो मैंने पहले तो इसकी वीडियो बना तो ली थी, लेकिन मैं उसको शेयर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो तब तक आप ज़रूर उसका वेट कीजिएगा वो क्या गिफ्ट्स मेरे पास आए और वो ड्रेस कौन से हैं जो मैं नेक्स्ट स्टिच करूँगी। फिर मैंने इशा की अपनी नमाज़ पढ़ी अपने न्यू ड्रेस में। मेरी अम्मी जानी अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमेशा कहा करती थी जब भी नया ड्रेस पहनो, कोई भी चीज़ न्यू यूज़ करो तो आपने नमाज़ पढ़नी है, शुक्राना अदा करना है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना है, क्योंकि हमसे इन चीज़ों का हिसाब होगा। ओके जी, अब फिर मैं थक गई थी और मैंने कहा कि अब मैं चेंज करूं और बेड पर आकर लेट जाऊं, रेस्ट करूं। सो उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़े से पॉपकॉर्न्स बनाए थे और बैठ के बेड पे रिलैक्स टीवी भी देखा था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्सल मुझे रिसीव हुआ, जो गिफ्ट्स मुझे आए, वो मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।